सुनिए प्लीज। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। 15वीं विधानसभा में दूसरा अवसर है जब गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, प्राइवेट मेंबर डे के माध्यम से सदन के अंदर आलोचना नहीं, किसी भी विषय पर समालोचना करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और ये जो संकल्प हमने रखा, जो संकल्प मैंने रखा कि जिस प्रकार अंधाधुंध भूजल के दोहन से जो संकट हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है, ये संकल्प कोई मेरा नहीं, ये संकल्प उन समसामयिक बातों को लेकर है जिस पर पूरे सदन को चिंता करनी चाहिए। सभापति महोदय, 500 साल पहले कबीर जी ने जो बात कही, रही मन पानी रखे राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उस समय उनके मन में कल्पना थी कि हमारी मानव संस्कृति के लिए, मानव संस्कृति के उद्भव के लिए ये पानी का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे शास्त्रों में जिन पंच तत्व की बात कही गई है, अग्नि, जल, वायु, धरती, चाहे मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा की सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यता, पुरानी सभ्यताएं, उनका उद्भव वहीं हुआ जहां पानी था। इसलिए पानी के साथ हमारी मानव संस्कृति का बहुत बड़ा मेल है। अभी सभापति महोदय, 3 दिन पहले 22 मार्च को पूरे दुनिया ने विश्व जल दिवस मनाया। दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देशों ने इस बात की चिंता की कि अगर जल नहीं होगा तो कल क्या होगा। और इसके साथ ही 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया गया। यानी उस दिन दुनिया के लोगों ने चिंता की कि भूगर्भ का इतना दोहन हमें किस ओर ले जाएगा। और इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है। निश्चित तौर पर हमारे जीवन के हर पहलू के साथ ये जुड़ा है। और विज्ञान ने कई सोपान चढ़ने का काम विज्ञान ने किया। आज चांद तक हम जीवन ढूंढ रहे हैं, परंतु आज भी विज्ञान कोई ऐसी फैक्ट्री इजाद नहीं कर पाया जो जल को बनाए। इसलिए सभापति महोदय, हमें जल को तो निश्चित तौर पर जल संरक्षण की बात कहनी पड़ेगी। मैं सदन का ध्यान केप टाउन, मैं समझता हूँ संसदीय कार्य मंत्री उसमें जरूर गए होंगे, उस शहर में गए होंगे। एक बहुत खूबसूरत साउथ अफ्रीका का शहर, 2018 में पूर्णतः वहाँ पानी समाप्त हो गया। और जब पूर्णतः पानी समाप्त हुआ तो डे जीरो, एक नया शब्द आया दुनिया के सामने। वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा कि अब डे जीरो प्रारंभ हो गया। और चिंता तब हुई, अभी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, दुनिया के 17 देश और 17 देशों में हिंदुस्तान भी, हम डे जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं, इसलिए मैं अब हम सब का ये संकल्प जो मैंने रखा, हम सबको आने वाले समय की आहट को पहचानना चाहिए। और सभापति महोदय, अभी यूएन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020-21, इसके अंदर स्वच्छ जल हर नागरिक का मानव अधिकार है, ये कंसेप्ट दिया गया। पर इस कंसेप्ट के साथ ये भी दिया गया कि जल की उपलब्धता के साथ उसका दुरुपयोग रोकना भी हर मानव का अधिकार है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी चिंता करता है। और इसीलिए उस यूएनओ के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, यूएन के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने इस पानी को क्या कहा सभापति महोदय, बताऊं आपको मैं, इसको ब्लू गोल्ड कहा। और आज वही रिपोर्ट कह रही है इस दुनिया में 200 करोड़ लोग शुद्ध पानी से वंचित है। और इसीलिए सभापति महोदय, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जल विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई जल की उपलब्धता के बारे में। हमारे मुल्क की हालत क्या है, 182 देशों के अंदर हम 133वें स्थान पर हैं। आज जब ये विश्व भूगर्भ को लेकर, पानी को लेकर एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो रिपोर्ट रखी गई, वर्ष 2012 के वर्ष को आधार मानकर उन्होंने कहा 2012 में हिंदुस्तान के अंदर 30% भूजल भंडार कम हो गया। और अगले 20 वर्षों में अगर दोहन की यही रफ्तार रही तो हिंदुस्तान के अंदर वो दिन भूजल भंडार लगभग समाप्ति की ओर हो जाएगा। और सभापति महोदय, अभी केंद्रीय भूजल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के अंदर 55% कुएं जो हैं वो प्रति वर्ष 1 मीटर की वाटर टेबल उनकी गिरती जा रही है। और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई है, अभी ताज़ा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है सभापति महोदय 2019-20 की मेरे पास, उसमें लिखा है कि 70% पानी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर प्रदूषित पानी हो गया। और 3 दशक पहले जो कुएं थे, मैं मेरे खुद के गांव में जब जाता हूं तो हमारे कहा करते थे हमारे 50 फुट पर पानी था,
आज सभापति महोदय 450 फुट पर चला गया। और मैं समझता हूं कि ये जो जल है, आज राजस्थान के अंदर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह विषय ऐसा है जिस पर आज चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कल बीजेपी की हो, समग्र रूप से समस्या खड़ी रहेगी सभापति महोदय। इसीलिए संकल्प है, जिस संकल्प पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए समालोचना का समय है। आज राजस्थान के अंदर 237 जो हमारे वाटर के खंड बना रखे हैं इसके, उसमें से 31 ग्रे जोन बचे हैं। और इसलिए सभापति महोदय आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 10 पॉइंट से ज़्यादा भारत में, और पानी 1.17, और पूरे देश का भूजल का मात्र 3.5% है। ये साइंटिफिक स्टडी मेरी नहीं है सभापति, में केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक साइट से मैं देख रहा था। और सभापति महोदय आप तो शेखावाटी से आते हैं, हम परंपरागत रूप से हमारे पुराने जल स्रोत, गांव में कुआं है, गांव में बावड़ी है, गांव में सार्वजनिक कुंड है। सभापति महोदय आपको याद होगा ये पणियारण का जो रूप देख रहे हैं मंत्री महोदय, वो उस समय एक तरह से पानी का, मैं अगर बात करूं, हमारे तालाब कम होते जा रहे हैं, जो छोटे तालाब है। 1947 में हमारे देश के अंदर जो हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी, 24 लाख तालाब थे। और आज हमारी जनसंख्या जब 135 करोड़ हो गई तो 5 लाख तालाब बचे हैं। यानी धरती के सीने से को चीर कर हम 72% पानी निकालते हैं पर वापस नहीं डालते। ये तो बैंक का सभापति महोदय, बैंक से ओवरड्राफ्ट कितने दिन चलेगा? मैं समझता हूं प्रकृति से छेड़छाड़ हमें क्या कहां ले जाकर छोड़ेगी, इस पर निश्चित तौर पर चिंता करनी चाहिए। और अभी माननीय दिलावर साहब ने, मैं बधाई देना चाहूंगा, आज उन्होंने बड़ा लीक सेट कर भाषण दिया। उन्होंने जिस ग्लोबल वार्मिंग की बात कही सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ी चिंता है। आज अपने हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, दुनिया की 18% आबादी हिंदुस्तान में है, पर दुनिया का पानी सिर्फ 4% है। और ये 4% पानी भी 65% भूजल पर निर्भर है सभापति महोदय। और अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी की स्टडी है, ये जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊपर जो जिसका जिक्र इन्होंने कहा, साउथ कोल ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर 2000 वर्षों से दुनिया में जल का स्रोत बना हुआ है सभापति महोदय। ये पिछले 30 वर्षों में, ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा, ये इसकी स्टडी जो अमेरिकन मेन यूनिवर्सिटी स्टडी थी, उसने लिखा 30 वर्षों में आधे समाप्त हो गया है। और सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी रिपोर्ट में लिखा है कि जो हिमालय पर बर्फ है वो 18.52% कम हो गई। मैं समझता हूं कि अगर इस पर गंभीरता नहीं रहेंगी, और सभापति महोदय मैं मन से कह रहा हूं क्योंकि ये सदन का संकल्प है, मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जन घोषणा पत्र में आपने शामिल किया कि जल संवर्धन और जल प्रबंधन की सुदृढ़ नीति लाने की बात कही, निश्चित तौर पर आज की आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जल घोषणा पत्र के पृष्ठ 8 में लिखा, भूजल संरक्षण और भूजल के दुरुपयोग रोकने के लिए कानूनी प्रभाव बनाने की कानून को प्रभावी बनाने की। निश्चित तौर पर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा सभापति महोदय, आपने ये भी कहा कि हम डार्क जोन का पुनः सर्वे कराएंगे। ये तीनों आज राजस्थान के भावी भविष्य को बचाने के लिए बहुत बड़े आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है सभापति महोदय, कभी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान 2020 की रिपोर्ट है। 295 ब्लॉक है अपने, 203 ब्लॉक अति दोहित ब्लॉक्स हो गए, जो कुल ब्लॉक से 59% है। आज 37 ब्लॉक से बचे हैं, 29 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल हो गए और 23 ब्लॉक क्रिटिकल हो गए। और सभापति महोदय, अभी जो भूजल रिपोर्ट की इन ग्रास सॉफ्टवेयर 2020 पर लिखा है, राजस्थान में बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर और डूंगरपुर, इन 4 को छोड़कर 29 जिले अति दोहित उसकी में आ गए। इससे सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है समय का, सभापति महोदय अभी 7 दिसंबर को सरकार ने बोरिंग खोदने के लिए, पहले आपके यहाँ तो डार्क जोन था, खोद ही नहीं सकते थे, एक अनुमति दी। पहले 16/11/2015 के अनुसार भूजल निकासी से पहले एनओसी लेनी पड़ती थी डार्क जोन में। सभापति महोदय, उसका ये रहा कि उन्होंने दी थी तो कुछ कंडीशन पर उसमें लिख दिया है कृषि गतिविधियों के लिए भी दे सकते हैं। आज आप शेखावाटी में चले जाएं, मैं समझता हूं जिस तेजी से मंत्री महोदय, ये जो अभी जब से एनओसी लेनी बंद हुई है और उधर से सोलर एनर्जी आ गई, जिस तेजी से ये ट्यूबवेल्स के नाम पर धरती का सीना खोदा जा रहा है,
आज नहीं तो कल हमारे लिए चिंता की बात होगी, निश्चित तौर पर बात। और एक दूसरी चीज की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर फ्लोराइड पॉइजनिंग ये सेंटर है, इसकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था। आज हमारे 33 जिलों में फ्लोराइड ज्यादा है। नागौर में तो 90 ppm, चूरू में 32, श्रीगंगानगर में 28.2, जयपुर में 28.1, यानी खतरनाक स्तर पर। यह भारत के मानक ब्यूरो पानी है, इसमें फ्लोराइड 1 ppm माना है नो स्वास्थ्य के लिए, और हमारे WHO ने 1.5 ppm माना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नीचे पानी जाता जा रहा है, फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ तो हमारे सरदार सर के किसी आदमी को, आप तो कलेक्टर बिराजे हैं, पहचानने की जरूरत नहीं प्रतिपक्ष के नेता, दूर से उसके दांत बता देंगे कि सरदार सर से आए हैं। ये बांका पट्टी आपके इलाके के अंदर। इसलिए निश्चित तौर पर हमें इस जिस बात को मैंने कहा, और आज सभापति मुझे डीफ्लोराइजेशन प्लांट सारी जगह लगे हैं, पूरे खूब लगे हैं, आपकी सरकार ने लगाए, हमारी सरकार ने लगाए, पर मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं खुद भी उस इलाके से आता हूं। ये डीफ्लोराइजेशन प्लांट जो लगे हैं, इनका हम सब लोगों को मिलकर निरीक्षण करना चाहिए। इनकी मेम्ब्रेन नहीं बदली जाती, इनके अंदर जो फिल्टर वो नहीं बदले जाते, काम नहीं कर रहे। मैं आज जो सुझाव दे रहा हूं, हम सब ये सदन मिलकर अगर चालू कर दे तो निश्चित तौर पर इसके भी हो जाए। और जिस तरह मैंने कहा सभापति महोदय, मैं तो समझता हूं कि जब मैं बात करता हूं इस परंपरागत जल स्रोत की, और जब मैं जोहड़ को याद करता हूं, गांव के तालाब को याद करता हूं, तो हमारे वो गाना पणियारी जी ओला अमरगा नैना जी ओलो गाती हुई महिलाएं जाया करती थी। कहावत है, पानी को घी डुले तो कुछ ना लागे, पानी डुले तो जीवड़ो डले। मतलब आज इस तरह की हालत हो गई। और मैं समझता हूं कि ये जो जोहड़ का और सार्वजनिक कुंड का जो कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया को हम अपने अपने इलाके के अंदर सब लोग संकल्प करें। मैंने संकल्प ले रखा सभापति महोदय, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, हरपाल सर का। मैंने मेरे गांव के अंदर जो जोहड़ है, उस जोहड़ को मैंने नरेगा के में मिलके और सबके हाथ जोड़ के, और जितना भी अतिक्रमण था सबको हटा दिया, और आज उस जोड़ के अंदर पानी भी भरता है और लोग देखने भी आते हैं। तो क्या हम सब लोगों का प्रभाव है। हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो एक अपने जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करना होता है, हम अपने लोगों को बुलाते हैं। तो इस छोटे से संकल्प के साथ आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। सभापति महोदय, आपको याद होगा, आप जब चूरू में कलेक्टर बिराजते थे तो एक अभियान चला था, राजस्थान पत्रिका ने चलाया था, अमृत जलम। और आप स्वयं, मेरे को याद आ रहा, कड़वासर के रास्ते में जो कुंड था, आप हमें भी लेकर गए और पूरे दिन मेहनत करके उस कुंड के कैचमेंट एरिया को हमने साफ किया। तो क्या राजस्थान पत्रिका के अमृत जलन की तर्ज पर हम अपना विधायक लोग कोई ऐसा अभियान नहीं छेड़ सकते? निश्चित तौर पर अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेरी तो अपील है कि हम सब लोग, जो आज 200 लोग बैठे हैं, हम 200 लोग प्रण कर लें, ज्यादा नहीं, अपने गांव के एक स्ट्रक्चर को, जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको साफ सफाई, उसके कैचमेंट एरिया को मुक्त करने के लिए कहते हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी बात, सभापति महोदय, आपको याद होगा ये रामगढ़ की जो हालत है, कौन दोषी? सभापति महोदय, हाईकोर्ट के एक बाद एक आदेश आते रहे, पत्रिका ने मुहिम चलाई, 1982 में एशियाड हो गया। अगर हम सब लोग सोच लें कि हमें रामगढ़ जैसे बंदों को पुनर्जीवित करना है, आज वहां छोटे छोटे एनीकट बन गए, हमने कुछ मैंने मंजूर कराए, कुछ आपने मंजूर कराए, कुछ हमने कैचमेंट एरिया के अंदर कोई आके बसने लग गया, हमने नहीं रोका। हम कुछ मामले के अंदर होगा, बुराई होगी। मुझे याद आ रहा है, माननीय संसदीय मंत्री जी को याद होगा, भैरव सिंह जी शेखावत ने एक बार भूजल दोहन पर कानून बनाने की बात कही, पूरे राजस्थान में बवाल मच गया। कब जो कानून लेकर आए हैं, उस समय गांव में जाते थे तो गांव में बात करते थे हमारी भाषा में, उठाकर आप अपना कुआं पर कब्जो कराओगे। मतलब हम कम से कम होगा जो होगा, कुछ बातों में अगर अपने को बचाव करना है तो हमें कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे। आज सभापति महोदय, हर गांव में छोटा तालाब है और उसका अस्तित्व मिट गया, पंचायतों को अपने तालाब दे दिया। आज अगर मैं प्रतिपक्ष के नेता की बात से सहमत हूं, गांव के अंदर अगर सबसे गंदी जगह है तो वो जगह है जो प्रकृति ने छोटे तालाब के रूप में या छोटी तलैया के रूप में दिया, क्योंकि गांव का ढलान के हिसाब से वहां पानी जाता है। हमने वहां गंदगी डालनी चालू कर दी, उसको डीसिल्ट नहीं किया। हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं आगे बात बढ़ाऊं, इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हमारे जो बांध है, हमारे 211 बांध तो 250 साल पुराने हैं, और वाटर एक्सपर्ट कह रहे हैं
कि बांध की उम्र 60 वर्ष है, बांधों को डिसिल्ट नहीं हुए, हम नरेगा के साथ इसको क्यों नहीं जोड़ सकते? सभापति महोदय, अभी बिल्डिंग बायलॉज 2010 जिसको आपने अमेंड किया मंत्री महोदय 2020 में, 300 वर्ग मीटर से ज्यादा मकान में आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, यहाँ मैं भी हूँ, मेरा भी मकान में जब मैं आज आया था तो मेरा मन हुआ, अगर किसी ने खड़े होकर पूछ लिया कि आपके मकान में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है क्या? मेरे मकान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो लगा है, पर उसके अंदर नीचे एक बूंद पानी कभी गई नहीं। मैं समझता हूं ये औपचारिकता जो आप और हम कर रहे हैं कुछ मामलों के अंदर, हमें अपने गिरेबा में खुद झांकना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम जल क्रांति को जन क्रांति नहीं बनाएंगे तो मैं समझता हूं इस काम चलने वाला नहीं है, और कुछ कामों को हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चला था पिछली सरकार के समय में, सभापति महोदय, उस समय ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ उदयपुर में, और वो उस सम्मेलन के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति गए, और राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो काम है ये सबसे अच्छा सबसे बड़ा काम है, और उसमें जो अभियान छेड़ा था उन्होंने, बरसात के दौड़ते पानी को चलना सिखाओ, जगह जगह छोटे छोटे रोककर चलते पानी को रेंगना सिखाओ, और रेंगते पानी को भूगर्भ में डालना सिखाओ। आज आवश्यकता है छोटे छोटे चेक डैम, प्रोक्लेशन टैंक और ट्रेंचेस बनाने की, और मैं समझता हूं इसके लिए सभापति महोदय मैं अपनी बात को समाप्त करूं इससे पहले, अभी अटल भूजल योजना चली है 7 राज्यों में, राजस्थान भी उसमें से अपना एक हिस्सा है, और राजस्थान को 1179 करोड़ रुपए अलॉट भी हुए हैं। हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट है, 50% पैसा भारत सरकार का, 50% पैसा राजस्थान का। ऐसे अभियान के साथ हम सब लोग जुड़े ना, हम सब लोग, उसका एक मकसद एक ही है कि आप भूजल संवर्धन के लिए, भूजल जो नीचे गिरता जा रहा वाटर टेबल है उसमें उसके बेहतर प्रबंधन के लिए सारा पैसा लगेगा। तो हम सब लोगों को इसके बारे में आपस में सदन की एक छोटी सी कमेटी बनाकर बात करके इसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अगर हम जुड़े करेंगे इस काम को, और सभापति महोदय मैं बात समाप्त करूं इससे पहले मैं तो अपनी इस बात को सार्थक मानूंगा, और आज नहीं तो कल जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि पानी को लेकर विश्व युद्ध होगा, मैं उस बात को तो नहीं मानता, पर सभापति महोदय बड़े के बड़े शहर, बड़े के बड़े केप टाउन जैसे शहर उजड़ गए तो हमारी तो बिसात ही क्या है। आज जयपुर के अंदर चले जाएं सभापति महोदय, एक बड़ी हाई लाइन बिल्डिंग ऊंची खड़ी होगी 17 माले 18 माले, और पूछते हैं नीचे क्यों खड़े हो? टैंकर आएगा, टैंकर से इसमें पानी डालेंगे, उसके बाद उस पानी को ऊपर हम पंप करेंगे। इस तरह के बेहवा हालात के अंदर ये जो संकल्प हमने प्रस्तुत किया है, ये सदन का संकल्प हो, ये राजस्थान का आवाम का संकल्प हो, हम सब लोग मिलकर जल क्रांति और जन क्रांति बनाए, इसीलिए मैंने मेरा संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं सदन को इसमें सहमति देनी चाहिए। बहुत